नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन डेली मीडिया। आज हम बात करेंगे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की, जो देश से विदेश और हिंदुस्तान के सभी राज्यों में करणी सेना के मजबूत गठन के बाद अब करणी सेना के क्रांतिकारी नेता सुखदेव सिंह गोगमेड़ी ने अब अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की नींव रखी है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जिनको आप पहली बार देख रहे हैं और पहली बार सुन रहे हैं। हम बात करेंगे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नए निर्वाचित महिला विंग की, जो कि सुखदेव सिंह गोगमेड़ी के आदेश अनुसार अमेरिका में पहली बार करणी सेना का गठन किया है। आज हमारे साथ हैं राधिका नारायण सिंह जी, जो कि अमेरिका में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय प्रभारी का पद ग्रहण किया है। नमस्कार राधिका जी। राधिका जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम राधिका नारायणी सिंह है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, यूपी। और मेरी पढ़ाई सब वहीं से हुई है, लखनऊ से ही, और MBA तक की। उसके बाद जॉब मार्केट में गई, ह्यूमन रिसोर्सेज मेरा सब्जेक्ट था, HR में। फिर नौकरी की, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मैंने ये चीज़ महसूस की कि मुझसे ज़्यादा दूसरे लोगों को जॉब की ज़रूरत होती थी, रोज़गार की। तो मैंने कई बार अपनी जॉब इंटरव्यू कैंडिडेट्स को दिया है, कई बार। लेकिन जॉब करने की इतनी तीव्र इच्छा रहती थी कि मैं बार बार जॉब मार्केट में जाती रही। लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं मुझे नौकरी करने की। बस ये था कि एक कुछ करते रहना चाहिए ज़िंदगी में, खाली नहीं बैठना चाहिए। ये मेरा अपना सोचने का नज़रिया है कि माँ बाप पे एक उम्र के बाद माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। इस तरह का कि ज़रूरतें वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं वो सब नहीं कर सकते। और भगवान की कृपा से मेरा परिवार भी बहुत संपन्न परिवार है, जिससे उस परिवार ने पद्म श्री KD सिंह बाबू जैसे लोगों को दिया। मैं उन्हीं की पोती हूँ। वो ओलंपिक हॉकी चैंपियन थे, इंडिया के कैप्टन थे उस टाइम पे। और खैर उसके बाद मैं वन्य और एवं बाघ संरक्षण में सक्रिय हो गई, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जी। और इसी के दौरान इसी सिलसिले में एक ऑनलाइन फोरम में मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई। वो ठिकाना विजयपुर कांति, जिला मिर्ज़ापुर के हैं। तो वो यहाँ पे उसके बाद तत्पश्चात संप्रांत शादी हुई। फिर हम यहाँ अमेरिका आ गए, और वो डॉक्टर हैं, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, और अभी 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ। तो यही है, मैंने बताया आपको अपने बारे में। यही हूँ जी। फ्रीलांस फोटोग्राफी करती हूँ मैं। मेरी फ़ोटोज़ काफ़ी मैगज़ीन वगैरह में छपी हैं यहाँ पे। अभी 2 दिन बाद मेरा यहाँ पे अमेरिका में ऐसे फैशन शो है, उसको कवर करने जाना है। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। दूसरा सवाल राधिका जी, कि आप बचपन से लेकर और अब तक की संघर्ष में इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? देखिए, संघर्ष तो एज सच कुछ था नहीं मेरा। सब चीज़ थोड़ा मतलब स्मूथ ही रहा हमेशा मेरा। और तो ऐसे मतलब बचपन से ही, क्योंकि परिवार ऐसा था मेरा, तो इसलिए मेरे को कुछ ऐसा संघर्ष करना नहीं पड़ा। लेकिन ये ज़रूर था कि दूसरों के लिए मेरा एक सेवा भाव ज़रूर था मेरे अंदर। दूसरे मतलब समाज के लिए कुछ करना। गांव की जैसे कि उनको मैं काफ़ी कुछ करती थी, उनके लिए कपड़े देना, स्कूल वगैरह में एडमिशन कराना, स्कूल फीस भरवा देना, इस टाइप की चीज़ें मैंने बहुत की हैं अपने उसमें। तो संघर्ष मेरा इस चीज़ के प्रति मेरा संघर्ष जरूर रहा है। और मुझे खुशी है मुझे इस बात की कि मेरे को ऐसा काम करने को मिला, ऐसे मेरे पास अवसर आए कि मैं दूसरों की मदद कर सकी।
अब सवाल है मेरा कि आप करणी सेना वासुदेव सिंह गोगामेडी के कामों से कैसे प्रेरित हुए, बताइए आप। देखिए, करणी सेना और गोगामेडी जी को मैं सिर्फ मीडिया के जरिए जानती थी, और करणी सेना जब से गठित हुई थी, जब से बनी थी शायद 2006 में या क्या, तब से मैं जानती हूँ इनको। वो भी सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ के या मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया, और इनके जो काम थे उससे मैं बहुत प्रेरित रहती थी हमेशा से ही। और इनके जो जिस तरह के इन्होंने जन आंदोलन किए एक कुछ मुद्दों को उठा के, जैसे वो पद्मावत वाला हुआ था, उसमें जो इन्होंने किया था, फिर जोधा अकबर वाला हुआ था, तो इस टाइप से अब रिसेंट जैसे हुआ है बल्लभगढ़ वाला हरियाणा में जो केस हुआ लड़की का, तो ये चीज लड़कियों के साथ जो चीजें होती है वो मेरे लिए असहनीय है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं आजकल। तो मेरे ख्याल से करणी सेना और उनका जो काम करने का तरीका है वही सकता है, अपने तो चाहिए। तो खैर काफ़ी इंस्पायर्ड थी मैं गोगामेडी जी से और करणी सेना से, तो और लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी, कभी मतलब इस तरह से संपर्क में नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक फ़ोन आया कि ये एक है वहाँ महिला अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष मंजीत कीर्तिराज सिंह जी हुकुम, उनका आया, उन्होंने मुझे ये पद दिया राष्ट्रीय प्रभारी यूएसए का कि आप उसको बनिए। तो एक तरह से मेरे के ख्याल से ऊपर वाले का ही कुछ संयोग ऐसा बना मेरे लिए, तो उसके लिए बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। क्या आप सुखदेव सिंह को पहले से जानते थे? अगर जानते तो ठीक, कैसे जानते? या उनके सोशल मीडिया के कामों से या उनके धरातल के कामों से प्रेरित होकर, या आपने किसी को बताया? इनफैक्ट ये मंजीत सिंह जी जो हैं, इनके द्वारा मैं संपर्क में आई उनसे, और मेरा उनके साथ संवाद हुआ फिर इस तरह से। पहले से मैं नहीं जानती थी उनको, बस मीडिया के जरिए जानती थी। अगला सवाल अधिका जी है कि अब आपने करणी सेना ज्वाइन कर ली, अब आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, और खासकर महिलाओं के लिए बताइए। देखिए, समाज सेवा तो अपने तरीके से होती रहेंगी, लेकिन जैसे कुछ मुद्दे होते हैं, और स्पेशली मेरे ख्याल से समाज में महिलाओं के लिए थोड़े इश्यूज और लॉज थोड़े और ज़्यादा सुगठित होने चाहिए, जो मुझे लगता है। महिलाएं और जो बच्चियां हैं उनके प्रति अपराध जैसे होते हैं, फिर जॉब और करियर में बराबरी नहीं होती है कि अगर वही जॉब अगर एक आदमी कर रहा हो और वही जॉब एक औरत कर रही हो, तो आदमी को तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, औरत को उतनी नहीं मिलती है। तो ये जो जिसको बराबरी का वो जो होता है, उससे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्लस जैसे ये लव जिहाद जैसे अभी शुरू हुआ है, इससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने इस तरह का एक वो किया है कि ऐसा कानून पास होना चाहिए लव जिहाद के अगेंस्ट, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो लॉ पास हो जाए। जी, तो ये मेरी बड़ी, और दूसरा मेरा समाज के उसमें है कि जातिगत आरक्षण को लेके हम चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो आर्थिक स्थिति पे हो। एग्जैक्टली वो चीज़ हम चाहते हैं, जिससे कि समाज में एक बराबर का वो संतुलन आ जाए। यही है मेरा जो करने का जो वो है समाज के लिए। चलो बढ़िया। अब मैं अगला सवाल करना चाहूँगा कि राधिका जी, आप बता सकते हैं कि अमेरिका में राजपूत समाज के कितने परिवार रहते हैं, वहाँ पर जो निवास करने वाले हैं उसको? देखिए, 2015 तक 10,000 परिवार थे
अभी तो और बढ़ गए होंगे। हाँ, 10,000 थे, अभी तो और बढ़ गए होंगे। हाँ जी, तो एग्जैक्ट नंबर तो मेरे पास अभी है नहीं 2020 का, मेरे को डायरेक्टरी इनकी देनी पड़ेगी, उससे मुझे पता चल जाएगा एग्जैक्ट नंबर। आप अमेरिका में रहने वाले परिवारों के लिए क्या करना चाहेंगे और खासकर महिलाओं और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो अमेरिका में अभी जो आ चुके हैं उनके जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होगी, जो उनको अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा, है ना, उसके ये सब राजपूताना कल्चर के बारे में पता चलेगा, जो बहुत ज़रूरी है उनके लिए जानना, कि वो कहाँ से आए थे, उनके पूर्वज कौन थे, ये सब। तो उसके प्रति मैं ज़्यादा सक्रिय रहना चाहती हूँ कि बच्चों को फिर जैसे एक साथ मिलके हम लोग विजयदशमी मनाए, त्यौहार मनाए, तो उन लोग को पता चलेगा कि कौन सा त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये सब। हम बात करेंगे कि आपने जो शिक्षा ग्रहण की है और जीवन में संघर्ष किया है, उससे आप राजपूत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, और ख़ासकर महिलाओं और राजपूत समाज की लड़कियों के लिए बताइए आप। देखिए, वो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसे बच्चों के लिए हम एक स्कॉलरशिप स्थापित करें, है ना, यहाँ के जो संपन्न राजपूत परिवार हैं उनसे मिलके एक स्कॉलरशिप स्थापित करें, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत योग्य बच्चे होते हैं और वो कई बार आर्थिक उसकी वजह से एडमिशन नहीं ले पाते या उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाती, इस तरह से सिर्फ पैसे के अभाव की वजह से। तो हम चाहते हैं कि स्कॉलरशिप स्थापित हो और ऐसे योग्य लड़के लड़कियों को हम लोग इस तरह से मदद कर पाएँ, इस तरह से। जी, तो यही है मेरा कहने का इन लोग से, ये जो जब हम लोग ये राजपूत समाज को पूरा संगठित कर लेंगे, तब हम चाहेंगे कि कुछ एकजुट होके अपने समाज के लिए कुछ करें। राइट से अभी ये बताइए, लास्ट सवाल है मेरा आपसे, कि देश में अभी चल रहा है लव जिहाद का मामला, और आपको पता है निकिता तोमर का जो मामला हुआ, उसमें आपकी क्या राय? राय तो देखिए, इसमें ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ लोगों से कि जब वो सीसीटीवी कैमरे पे पूरा रिकॉर्ड हो गया तो हाँ, तो कोर्ट कचहरी बनती नहीं है क्या? केस बनाओगे? केस तो ऑलरेडी है आपके सामने, उसको सजा दीजिए, खत्म। अब तक करेंगे तो ये। और दूसरी चीज़ मैं चाहती हूँ कि जो योगी जी ने जो ये कदम उठाया है कि एक ऐसा लॉ पास हो लव जिहाद के अगेंस्ट, हम चाहते हैं कि जितने राज्य हैं सब में ये चीज़ हो जानी चाहिए। सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को इस तरह से बोल देना चाहिए। अगर, और हम समझते हैं कि अगर 10-15 राज्यों के भी अगर चीफ मिनिस्टर इस चीज़ के लिए कदम हो जाए तो मेरे ख्याल से पूरे देश में ये चीज़ लागू हो सकती है। तो इसके प्रति हम लोग को थोड़ा सा और मजबूत होके इनको समर्थन देना चाहिए इस चीज़ के लिए कि सब जगह ये लॉ हो जाना चाहिए लव जिहाद का। तो मेरी राय तो खैर, मेरे अंदर गुस्सा भी बहुत है इस चीज़ को लेके जो निकिता के साथ हुआ, अंदर बहुत ज़्यादा रोष है मेरे। और लेकिन वही है कि ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है हमारे समाज में, कोई पहली बार ये चीज़ नहीं हुई है। ये चीज़ अगर हम लोग ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो ये चीज़ें, ये ऐसे हादसे हमारी बच्चियों के साथ होते रहेंगे। तो इसमें तो बहुत सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा इस चीज़ को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने धन्यवाद।